ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले। जो उनका रॉ के साथ, इंडियन इंटेलिजेंस के साथ उनका जो नेक्सस है, और उस नेक्सस में जो बंदे जिनका हमने नाम लिया, अनीस एडवोकेट हो गया या वासे जलील हो गया, या जैसे मैंने महमूद सिद्दीकी का जिक्र किया, ये हम उन बंदों पर फोकस कर रहे हैं। बानिया एमकेएम ने एपीएमएसओ और अंदरून सिंध से कारकुनान को भारत भेजा। कुछ मुल्जिमान ने भारत के मुख्तलिफ शहरों में तरबियत लेने का एतराफ किया। अनीस एडवोकेट और वासिफ जलील को लड़के भारत भेजने की जिम्मेदारी दी गई। एपीएमएसओ के साबिक चेयरमैन महमूद सिद्दीकी रॉ और एमकेएम लंदन के फोकल पर्सन हैं। अनीस एडवोकेट शामिल तफ्तीश हैं, मुल्क नहीं छोड़ सकते। फारूक सत्तार से भी सवालात किए। सीटीडी हुकाम की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान अमेरिका को अड्डे फराहम करने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अड्डे देने पर पाकिस्तान को दहशतगर्दी के हमलों का सामना करना पड़ेगा। अमेरिका अफगानिस्तान में 20 साल में जंग नहीं जीत सका तो सिर्फ अड्डे देने से क्या फर्क पड़ेगा। ड्रोन हमलों से नफरत में इजाफा हुआ। तालिबान ने अगर फौजी कामयाबी का ऐलान किया तो इससे खूनरेजी होगी। वजीर आज़म इमरान खान का अमरीकी अखबार में मज़मून। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने अफगानिस्तान की दाखिली सूरत हाल तशवीशनाक करार दे दी। काबुल को मुस्तहकम देखने की ख्वाहिशमंद। FATF के 27 निकात पर अमल दरामद कर लिया। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने का कोई जवाब बाकी नहीं रहता। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का बयान। शुगर इंक्वायरी केस में शहबाज शरीफ से FIA लाहौर के सवालात। लीगी कारकुनों ने दफ्तर के बाहर कैंप लगा लिया। प्ले कार्ड और बैनर्स उठाकर नारेबाजी। बड़ी तादाद में खवातीन कारकुनों की भी शिरकत। इमरान खान ने दफ्तर का गैर कानूनी और नाजायज इस्तेमाल करते हुए शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को FIA का नोटिस भिजवाया। सच बोलने पर शहबाज शरीफ को FIA बुलाया गया। मरियम औरंगजेब का दावा। अवाम की बात करने के दौरान किताबों से हमला होता है, गाली गलोच की जाती है। बजट के लिए झूठ का लफ्ज इस्तेमाल किया तो वजीर खजाना नाराज हो गए। 1.5 घंटे की तकरीर में वजीर खजाना ने गरीब को रिलीफ देने की बात नहीं की। शाहिद हाकान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अयान अली के जरिए रकूम बाहर जाती थी। सिंध हुकूमत को नकद रकम नहीं देंगे। कैश पैसे दिए तो फिर अयान अली ले जाएगी। गलियां साफ करने का काम भी विफाकी हुकूमत को करना पड़ता है। शहबाज गिल की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कोयटा के बिजली घर थाने में बलूचिस्तान असम्बली के 14 अरकान 2 दिन से मौजूद। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान डेडलॉक बरकरार। वजीर दाखिला मीर लांगू की क़यादत में वफ़द के अपोजिशन के साथ 2 मरतबा मुज़ाकरात नाकाम रहे। मुल्क भर में कोरोना वायरस का जोर दिन ब दिन कम होने लगा। 24 घंटों के दौरान तीसरी लहर में मस्बत केसेस की शरह कम तरीन रिकॉर्ड 1.7% रही। सिर्फ 663 अफराद में वायरस की तस्दीक। अमवात में भी गैर मामूली कमी। मजीद 27 अफराद इंतकाल कर गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने साइनोफार्म की दूसरी डोज में 6 हफ्ते का वक्फा देने का ऐलान कर दिया। हुकूमत पाकिस्तान ने नए रहनुमा असूल जारी कर दिए। हुकूमत ने फाइजर की 1 करोड़ 30 लाख खुराकें लेने का मुआहिदा कर लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास आज होगा। ममनुआ बोर के असलहा लाइसेंस के इजरा पर पाबंदी खत्म होने का इम्कान। $3 अरब के सुकूक बॉन्ड्स के इजरा की तजवीज़ एजेंडे में शामिल। सेनेटर उस्मान काकड़ की कराची में नमाज जनाजा अदा करने के बाद मैयत कोयटा रवाना कर दी गई। खिला सैफुल्लाह में सपुर्द खाक किया जाएगा। जिस्म पर कोई निशान नहीं मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत को तबई करार दे दिया गया।
लाहौर में मदरसा तालिब इल्म ज्यादती का केस। सेशन अदालत ने मुस्लिम अजीजुर रहमान के 3 बेटों की 30 जून तक अबूरी जमानतों की दरखास्तें मंजूर कर ली। पुलिस को गिरफ्तारी से रोक दिया गया। मुस्लिम अजीजुर रहमान ने दौरान तफ्तीश जुर्म का एतराफ कर लिया। कोयटा के इलाके सरियाफ में सीटीडी का ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले के बाद मुबैना दहशतगर्द हलाक। जेर इस्तेमाल कंपाउंड से असलहा और गोला बारूद बरामद। 2 अहलकार भी जख्मी हुए। पेशावर के इलाके चमकनी में जमीन के तनाजे पर एक फरीक का दूसरे के घर पर हमला। 7 अफराद को कत्ल कर दिया। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दे दी गईं। कराची के इलाके शाह लतीफ से स्ट्रीट क्राइम में मुलविस 3 रुकनी गिरोह गिरफ्तार। कब्जे से गैर कानूनी असलहा और मसरूका मोटरसाइकिल बरामद। मुल्जिमान डकैती की कई वारदातों में मुलविस हैं, पुलिस का दावा। रकम की अदायगी के बावजूद गाड़ी की डिलीवरी में ताखीर पर कराची के शहरी ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट से रुजू कर लिया। शोरूम और कंपनी पर हट जाने का दावा। कराची समेत सिंध भर में एक हफ्ते के लिए सीएनजी स्टेशन बंद कर दिए गए। 29 जून को सुबह 8 बजे दोबारा खुलेंगे। फैसला सिस्टम पर दबाव के बायस किया, सुई सर्जन का दावा। PSL 6 के पहले एलिमिनेटर मैच में पेशावर ज़ल्मी सनसनीखेज मुकाबले के बाद 5 विकेटों से कामयाब। कराची किंग्स इवेंट से बाहर। हजरतुल्लाह जाज़ई ने चौकों और छक्कों की बारिश कर दी। इस्लामाबाद यूनाइटेड को 31 रन से शिकस्त देकर मुल्तान सुल्तान्स पहली मर्तबा PSL के फाइनल में पहुंच गई। फाइनल की दूसरी टीम के लिए आज पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान मुकाबला होगा। फने कव्वाली की तारीख साबरी खानदान के बगैर अधूरी है। आलमी शोहरत याफ्ता कव्वाल अमजद साबरी को बिछड़े 5 बरस बीत गए। उनकी गरजदार आवाज आज भी मद्दाहों के जहन में नक्श है। और पाकिस्तानी म्यूजिक बैंड बयान ने अपना नया गाना फरियाद जारी कर दिया।